सावेर रोड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारियों का एक शिष्टमंडल आज सुबह इंदौर के निगम आयुक्त शिवम वर्मा से आकर मिला और औद्योगिक क्षेत्र में जो परेशानियां नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा पैदा की जा रही है, उन समस्याओं से निगम आयुक्त को अवगत कराया। निगम आयुक्त ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि आपकी समस्त समस्या का समाधान किया जाएगा और जो बिल कलेक्टर अवैध वसूली कर रहा है या जिसने भी नकली रसीद कट्टे छपाकर निगम के नाम पर वसूली की है, उसकी जांच की जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सावेर रोड औद्योगिक संगठन के 25 से अधिक संगठन के कार्यकर्ता आज निगम आयुक्त से आकर मुलाकात करते हुए नजर आए। उन्होंने अवगत कराया कि किस तरह से बिल कलेक्टर के द्वारा अवैध निर्माण के नाम पर, गंदगी के नाम पर जबरदस्ती वसूली की जाती है, साथ ही बदतमीजी की जाती है। इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम के निचले स्तर के कर्मचारियों के द्वारा जबरदस्ती तरीके से अवैध वसूली की जाती है। उद्योगपति के साथ बदतमीजी भी की जाती है। जबरदस्ती फार्मा इंडस्ट्रीज जहां पर दवाइयों का निर्माण होता है, कीचड़ के जूते सहित चले आते हैं, रोकने पर दादागिरी करते हैं। एक एक उद्योग से 20 से 25 हजार रुपए की वसूली की जा रही है और न देने पर तोड़फोड़ की कार्रवाई करने की धमकी देते हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर आज निगम कमिश्नर शिवम वर्मा से आकर मुलाकात की और हमने अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जहां हमें आश्वासन मिला है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के नेतृत्व में आज 20-25 से अधिक औद्योगिक व्यापारिक संगठन शहर के एकत्र हुए। पिछले कुछ समय से लगातार जो नीचे के कर्मचारी है नगर निगम के, उनके द्वारा बलपूर्वक दमनकारी नीति के द्वारा यहाँ पर संपत्ति कर की वसूली की जा रही थी। जो संपत्ति कर भरा हुआ है उसमें भी वो अलग अलग प्रकार से दबाव बनाकर, प्रभाव बनाकर वसूली के तरीके अपनाते थे और जब उन्हें वो राशि नहीं मिलती थी तो वो गलत तरीकों पे आते थे। एक हमारे उद्योगपति के साथ घटना हुई है, उसके साथ हुज्जतबाजी की है और वो बहुत ही सामान्य उद्योगपति है। 150 करोड़ का टर्नओवर है, 27 देशों में माल जाता है, फार्मा के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फार्मा इंडस्ट्री में वॉकी टॉकी लेकर समय समय पे घुस जाना अलग अलग तरीकों से। तो हमने इस बात का संज्ञान माननीय शिवम वर्मा जी निगम आयुक्त महोदय के साथ में किया। उन्होंने तत्काल हमारी बात को सुना, आज का समय दिया और हम सब इकट्ठे होकर जब उनके पास पहुंचे तो हमें हमारी समस्या का समाधान प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब दूर जा रहे हैं अपने प्रदेश का नाम आगे बढ़ाने के लिए। हम उनकी इस मुहिम में कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के कारण इस मुहिम को धक्का लग रहा है। तो ये धक्का ना लगे उसके लिए आज हम सब एकत्र हुए कि भारत निश्चित तौर पर उद्योग में पुनः एक दिन सर्वस्व बनेगा। तरीके क्या क्या रहते थे इनके जो मॉडस ऑपरेंडी है, ये 5-7 लोगों की एक गैंग है, ये कर्मचारियों की। इनके जैसे किसी उद्योगपति ने अगर अपने बाहर पेवर ब्लॉक लगाने के लिए अगर मिट्टी खुदाई की, जेसीबी बुला के उसे काम रुकवा देते हैं। अगर पेवर ब्लॉक लगा दिए तो वो जेसीबी लेके पहुंच जाते हैं कि ये उखड़ेगा, नाली बनेगी। तो जब उद्योगपति सोचता है कि 5 लाख का खर्चा किया कि उखड़े, तो वो फिर उससे अंडर टेबल डिमांड करते हैं। 20,000 25,000 रुपए लेके उसे छोड़ दिया जाता है। एक बार की घटना है, सीएनजी लाइन लीकेज हो गई बाहर ओपन में, उसके लिए गड्ढा खोदना था तो उसको गड्ढा नहीं खोदने दिया। उसको समझाया भाई सीएनजी लाइन में बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा, बोले नहीं, बोले आप क्या दे रहे हो। तो ठेकेदार ने उसको 15,000 दिए, 10,000 उद्योगपति ने मिला, जब जाके वो सीएनजी लाइन सुधर पाई है। तो ये निश्चित तौर पे ये कर्मचारियों का एक ग्रुप बना हुआ है सावेर रोड पे। हम उन लोगों के लिए आए, ना कि कोई नगर निगम का विरोध है। या हमने 4-5 लोगों को चिन्हित किया, हमने ज्ञापन में सभी नाम दिए हैं। क्या लग रहा है आपको कि अवैध उगाही कर रहा है निगम के कुछ अधिकारी मिलकर? निगम की अधिकारी तो सपोर्ट करते हैं, जो कर्मचारी है, मास्टर कर्मचारी है, उनके तरीके ठीक नहीं है। जैसे शिवम वर्मा जी, अभिलाष मिश्रा जी बहुत शानदार काम कर रहे हैं। उनके द्वारा जब भी हमने कोई बात बताई, उन्होंने हमारा हमेशा सपोर्ट किया है। आज आदरणीय पांडे जी ने भी हमारी बहुत सारी समस्याएं सुनी है। मुझे लगता है कि पांडे जी भी अब अपने जो नीचे की टीम है उसको तत्काल ठीक करेंगे। और नहीं, हमारा कहना है कि आप बगैर परिचय पत्र के फैक्ट्री के अंदर घुस रहे, आप बगैर परिचय दिए घुस रहे, विजिटर रजिस्टर पे साइन करने को आप तैयार नहीं है। उनको लगता है कि सर्वे भूमि गोपाल की, पूरा इंदौर, पूरा सावेर रोड, हम जहां चाहेंगे वहां कदम रख सकते हैं, उस भाव के साथ वो घुस जाते हैं। उनको किसी भी प्रकार की कोई शर्म लाज नहीं है कि क्या नियमों का पालन होता है और वो घुस जाते हैं। आज फार्मा इंडस्ट्रियों में स्टरलाइजेशन का बहुत महत्व है। वो जूते लेके, कीचड़ वाले जूते लेके घुस जाते हैं। तो इस प्रकार की जो ये पिछले 10 वर्षों से जब बहुत अधिक हो चुका है और इसमें
वो नगद मांग करते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि अगर चालान बन रहा है 10,000 से ऊपर हम लोग दे नहीं सकते नगद। जब चालान बनता है 10,000 रुपए का तो वो बोलते नगद दो, 20,000 नगद दो, 50,000 नगद दो, वो नगद देते। फिर रसीद की बात आती तो वो कोई कट्टा निकाल के रसीद भी पकड़ा देते। हमने ये भी कहा है कि आप इन रसीदों की जांच कीजिए, क्योंकि पूर्व में भी निगम में कई प्रकार फर्जी रसीद कांड हो चुका है। तो हमें ये शंका है, आशंका है, हम पुख्ता नहीं है क्योंकि ये जांच का विषय कि ये रसीद कट्टे भी कहीं कहीं फर्जी है और ये सीधे इनके खाते में जा रहे हैं। रोज वहां पर ये जिस प्रकार हमने पाल्डा की खड़ी कराई बंद करी थी तो कहीं हमें ये प्रतीत हो रहा था कि कहीं ये नगर निगम की खड़ी कराई ना हो जाए। वहीं इस पूरे मामले में आयुक्त शिवम वर्मा ने कहा कि औद्योगिक संगठनों के द्वारा अवैध वसूली को लेकर जो शिकायत की गई है, इसी के साथ ही जो भी तथ्य सामने आएंगे उसे लेकर जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। औद्योगिक संगठन को हम हर तरह से मदद करेंगे। की विशेष व्यवस्था रहे, जैसे अभी उन्होंने सफाई में एक नए सीएसआई का सृजन किया है, एक नए सीएसआई इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बनाए गए हैं ताकि वो उसी एरिया विशेष के लिए सफाई की व्यवस्था करें। आने वाले टाइम में हम लोग इसी प्रकार अन्य विशेष जल्दी बनाएंगे ताकि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया अच्छे से काम कर सके, उनकी जरूरतों का निदान हो, उनकी समस्या का समाधान हो। आज का जो विषय था, आज एक रेवेन्यू के संबंधी विषय आया था कि हमारे एक बिल कलेक्टर ने वहां पर पहुंच कर जाति की और विवाद वगैरह की स्थिति हुई है, क्योंकि प्रारंभिक उसमें ये पाया गया कि ये सही है। हमने इसीलिए जो बिल कलेक्टर उनको सस्पेंड किया तत्काल प्रभाव से। जो एआरओ है उनको हम लोगों ने ट्रांसफर किया है क्योंकि उनकी भी संवेदनता इसमें दिखी परिलक्षित हुई। और साथ ही जो अपर आयुक्त हमारे अभिलाष मिश्रा जी हैं, उनको हमने जांच के लिए भी आदेश करेंगे कि वो जाके जांच करें इसकी, इन सभी पक्षों को सुने क्या एक्चुअल में घटना घटी थी और उसके बाद जो भी आगे यथोचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, एमओएस को लेकर भी बात सामने आई है कि एमओएस का भी चार्ज नगर निगम द्वारा वसूला जा रहा, साथ में जो रसीद कट्टे हैं कि रसीद कट्टे फर्जी तरीके से इस्तेमाल किए हैं। नहीं, देखिए ये इस प्रकार का ये पॉइंट आया है कि जो रसीद कट्टे हैं वो भी तो हमने रसीद कट्टे कुछ अभी लिए हैं जो हमारे इंडस्ट्री के साथियों ने दिए हैं, उसकी हम लोग जांच कराएंगे कि क्या वो इसकी नगर निगम में डिपोजिशन हुआ है कि नहीं। और दूसरा, हम चूंकि नगर निगम इंदौर अपने डिजिटल इनोवेशन के लिए भी हम लोग प्रसिद्ध हैं और हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में रसीद कट्टों को हटाकर पूरी तरह से पीओएस मशीन और इसको हम लोग जगह देंगे, तो इसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है। सर, एमओएस के लिए क्या नया कुछ प्रावधान किया जाएगा? नहीं, एमओएस के लिए प्रावधान नहीं, जो हमारे वर्तमान नियम है, अभी हमारे सभी इंडस्ट्री के साथी कुछ लोग बैठेंगे, इसमें से हमारी रेवेन्यू की टीम बैठेगी, एक बार क्लैरिटी कर लेंगे कि भाई ये जो ओपन स्पेस है उसमें कितना टैक्सेशन होता है। और उसके बाद जब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, सभी तरह के जो इनके पॉइंट्स होंगे वो भी लिए जाएंगे, कंफ्यूजन किसी प्रकार का ना हो, इसके लिए बैठ कर उसको क्लियर किया जाएगा और फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे।